Hello dear students, welcome in Sapna Ma'am Economics class. Today we are going to discuss about Lorenz curve and Gini coefficient. Okay, तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो हम किससे रिलेट कर रहे हैं, इनकम इक्वलिटी या फिर पॉवर्टी के साथ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लोरेंज कर्व एक्सप्लेनेशन देनी है। लोरेंज कर्व सबसे पहले हमें ये देखना है कि लोरेंज मीन्स हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स नेम है लोरेंज, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या एक्सप्लेन किया है, यानी कि एक्सप्लेन क्या करना चाहता है, तो इट मीन्स यहाँ पर हम क्या शो कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ इनइक्वालिटी विद द हेल्प ऑफ लोरेंज कर्व की हेल्प से हम इनइक्वालिटी को मेजर कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले जब इसका हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो हमें कैसे इंट्रोडक्शन देना है ये देख लेते हैं हम। तो लोरेंज कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। ओके, यहां तक हमारी इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि लोरेंज कर्व क्या कर रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। डेवलप्ड बाय, किसने इसको डेवलप किया था, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मैक्स लोरेंज इन 1905। ओके, तो यहाँ पर जो 1905 की हम बात कर रहे हैं, इस टाइम पीरियड पे लोरेंज कर्व इंट्रोड्यूस किया था किसने, मैक्स लोरेंज। ओके, और ये कौन थे, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। अब इसमें मेजर क्या किया था, दैट इज द इनकम इनइक्वालिटी विद द हेल्प ऑफ लोरेंज कर्व। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हमें क्या करना है, यहाँ पर डायग्राम में हमें एक्सप्लेनेशन देनी है किसकी, इनकम इनइक्वालिटी की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, वी टेक cumulative percentage of income on y-axis and we take cumulative percentage of population on x-axis। ठीक है, cumulative percentage of population हमने कहाँ पर शो किया हुआ है, x-axis पर, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं cumulative percentage of income on y-axis पे। हमने यहाँ पर टू वेरिएबल्स लिए हैं, फर्स्ट वेरिएबल इज पॉपुलेशन, सेकेंड इज इनकम। पहला वेरिएबल हमारे पास पॉपुलेशन हो गया है, दूसरा वेरिएबल हमारे पास इनकम है। अब यहाँ पर हम क्या शो कर रहे हैं, इनइक्वालिटी विद द हेल्प ऑफ लोरेंज कर्व। दिस लाइन इज परफेक्ट इक्वलिटी लाइन। ये वाली लाइन जो हमने बनाई हुई है यहाँ पर 45 एंगल डिग्री स्ट्रेट लाइन, दैट इज द परफेक्ट इक्वलिटी लाइन। अब इस लाइन पर जो इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाती है, इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ पर हम क्या शो कर रहे हैं, परफेक्ट इक्वलिटी। ओके, परफेक्ट इक्वलिटी एट दिस लाइन वी कैन सी दैट इन दिस डायग्राम 45 एंगल डिग्री इज परफेक्ट इक्वलिटी लाइन एंड दिस कर्व इज लोरेंज कर्व। ठीक है, ये जो हमने कर्व बनाया हुआ है ये हमारा क्या है, लोरेंज कर्व है। ठीक है, अब इसमें हम क्या शो कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट इक्वलिटी लाइन एंड लोरेंज कर्व, दैट इज द ए एरिया। ठीक है, ए एरिया इज द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट इक्वलिटी लाइन एंड लोरेंज कर्व। तो ये एरिया हमारा क्या शो कर रहा है, इनइक्वालिटी। बट जो बी एरिया है, तो बी एरिया में हमने क्या शो किया, काफी बार स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट होता है कि ए एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और बी एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी एरिया हमारा क्या शो कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लोरेंज कर्व। एक्स एक्सिस और लोरेंज कर्व के जो बीच का डिफरेंस है दैट इज द बी एरिया। और अगर हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट इक्वलिटी लाइन एंड लोरेंज कर्व इज द ए एरिया। ओके, तो ए एरिया में हमें यहाँ पर जो शो कर रहे हैं हम, डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट इक्वलिटी लाइन एंड लोरेंज कर्व, एंड बी एरिया हम क्या शो कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन लोरेंज कर्व एंड एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर हमारा जो हमने दिखाया है कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंड कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम। इट मीन्स वी अज्यूम हियर कि 80% पीपल होल्ड ओनली 20% ऑफ वेल्थ एंड 20% पीपल होल्ड 70 या 80% ऑफ वेल्थ। इट मीन्स इट शुड बिग या फिर मैक्सिमम गैप बिटवीन पुअर पर्सन एंड रिचर पर्सन। ओके, कि पुअर पर्सन के पास और जो रिचर पर्सन की जो कैटेगरी है उसमें कितना ज्यादा गैप है, और जो ज्यादा गैप है दैट इज द इनइक्वालिटी।
कि आपका 80% जो पॉपुलेशन है उसने सिर्फ 20% जो वेल्थ का पार्ट है वो होल्ड किया हुआ है, और जो 20% जो रिचर पर्सन है उन्होंने क्या किया हुआ है, 70 to 80% होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या शो कर रहे हैं, मैक्सिमम इनइक्वालिटी। ओके, तो यहाँ पर हमने यही जो चीज है अपना फाइंड आउट कर लेते हैं कि विद द हेल्प ऑफ लोरेंज का हम क्या शो कर रहे हैं, मैक्सिमम इनइक्वालिटी। ओके, अगर हम शिफ्टिंग की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर लोरेंज कर्व यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, अब इस एरिया में हम क्या शो करेंगे, पहले हमारे पास जो डिफरेंस था वो ए एरिया तक था, अब ये मान लो हमारा कोई एम एरिया हो गया। ठीक है, अब इस एरिया जो हम शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, लोरेंज कर्व शिफ्टिंग की, तो इट मीन्स हम यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं, इंक्रीजिंग केस ऑफ इक्वालिटी या फिर इंक्रीजिंग केस ऑफ इनइक्वालिटी। क्या हो जाएगा यहाँ पर जाके, आप अपना माइंड लगा के देखिए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो परफेक्ट इक्वलिटी लाइन है उससे हम क्या दिखा रहे हैं, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस दिखा रहे हैं ना। तो मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब है मैक्सिमम इनइक्वालिटी। ठीक है, लाइन परफेक्ट लाइन से जितना ज्यादा कर्व दूर होगा, यानी कि डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, इट मीन्स वहां पर इनइक्वालिटी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और नियर बाई एक्स एक्सिस, अगर नियर बाई एक्स एक्सिस हो जाएगा लोरेंज कर्व, दैट मीन्स वहां पर क्या होगा, मैक्सिमम इनइक्वालिटी। ओके, तो आपको माइंड में यही सेट करना है कि नियर बाई एक्सिस हम क्या शो कर रहे हैं, मैक्सिमम इनइक्वालिटी, और नियर बाई परफेक्ट इक्वलिटी लाइन शुदा मिनिमम इनइक्वालिटी। जितना नियर बाई इक्वलिटी लाइन के पास होगा लोरेंज कर्व, वहां पर हमारी इनइक्वालिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लोरेंज कर्व। नेक्स्ट पॉइंट बनता है यहाँ पर जीनी कोफिशिएंट। अभी तक हमने क्या किया लोरेंज कर्व का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दैट इज द लोरेंज कर्व। अब हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। लोरेंज कर्व की अगर हम बात कर रहे हैं गिनी कोफिशिएंट, दैट इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोरेंज कर्व, दैट इज द गिनी कोफिशिएंट। अगर हम उसको मैथमेटिकल टर्म्स में जब एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज द जीनी कोफिशिएंट। ओके, तो लोरेंज कर्व को जब हम मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, जीनी कोफिशिएंट। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं गिनी कोफिशिएंट की 0 to 1। अब यहाँ पर अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल जीनी कोफिशिएंट की वैल्यू है हमारी 0, या फिर हमारी बन जाते हैं यहाँ पर 0.1, 0.5, 0.7 और फाइनली 1। ये मैंने अज्यूम की हुई है डिजिटल। ठीक है, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इसमें हम क्या शो कर रहे हैं, अगर गिनी कोफिशिएंट हमारा 0 है तो वहां पर हम क्या कहेंगे, परफेक्ट इक्वलिटी या फिर परफेक्ट इनइक्वालिटी। तो आपको ये समझना है कि जब आप 0 मीन्स नील, ओके, 0 का मतलब है कि वहां पर इनइक्वालिटी क्या होगी है, इक्वल टू 0, इट मीन्स परफेक्ट इक्वलिटी। ओके, यहाँ पर जाकर हमारी इनइक्वालिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट इक्वलिटी होगा। तो 0 का मतलब है इक्वलिटी, नो इनइक्वालिटी। यहाँ पर इक्वलिटी होगा, इनइक्वालिटी नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं 0.1, अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू आती है हमारे पास 0.1, तो 0.1 का मतलब है हम क्या शो कर रहे हैं, अब 0 से 0.1 में हमने क्या शो किया, 0 to 0.1, इट मीन्स इंक्रीजिंग केस ऑफ गिनी कोफिशिएंट वैल्यू टू द इंक्रीजिंग केस ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता जाएगा, जब हमारे पास हो जाएगा लाइन सेकेंड वैल्यू है 0.5 और फाइनली हम देखते हैं कि 0.7 और लास्ट है हमारे पास 1। तो इंक्रीजिंग केस ऑफ गिनी कोफिशिएंट वैल्यू टू द इंक्रीजिंग केस ऑफ इनइक्वालिटी, एंड 1 वैल्यू हमारा क्या शो करेगा, परफेक्ट इक्वलिटी या फिर परफेक्ट इनइक्वालिटी। अभी 0 का हमने क्या बताया था, परफेक्ट इक्वलिटी। ठीक है, यहाँ पर आपको माइंड में रखना है परफेक्ट इक्वलिटी की बात कर रहे हैं हम, इट मीन्स इनइक्वालिटी नहीं है इकोनॉमी में। और अगर हम 1 की बात कर रहे हैं तो 1 का मतलब है कि यहाँ पर अब क्या होगा, मैक्सिमम इनइक्वालिटी।
ओके तो इट मीन्स हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 गिनी कोफिशिएंट द मैक्सिमम इनइक्वालिटी इन द इकोनॉमी एंड 0 इज इक्वल टू perfect equality. It means no inequality in the economy. Okay, thank you for watching.